जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे समर्पण की महत्ता और जानेंगे कि कैसे मिलती है समर्पण से पूर्णता। लेकिन उससे पहले प्रश्न उठता है कि समर्पण है क्या? तो सरल शब्दों में इसका अर्थ है अपने मन व बुद्धि से पूर्ण रूप से किसी ऐसे इष्ट को निस्वार्थ पूर्वक सौंप देना जिस पर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करते हों। दूसरे शब्दों में बिना किसी तर्क व संदेह किए बिना ज्यों के त्यों किसी के हवाले कर देना समर्पण कहलाता है। समर्पण में संदेह और तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। जिसको समर्पण किया जाता है यदि उस पर संदेह व स्वार्थ है तो वहाँ समर्पण नहीं होता, बल्कि वह तो केवल नाम मात्र का दिखावा है जो सच्चे समर्पण से कोसों दूर होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भगवान को छलिया या छिंद्रान्वेषी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये विकार समर्पण में बाधक हैं। समर्पण ठीक वैसे ही है जैसे एक कन्या विवाह के बाद अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है। माता पिता का मोह छोड़कर वह सब कुछ पति को ही मानती है। पति पर ही उसका पूर्ण विश्वास होता है और पति पर ही पूर्ण विश्वास ही उसके जीवन का एक अर्थ। समर्पण में श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। जिस पर श्रद्धा होती है उसी पर समर्पण होता है। जिस पर श्रद्धा नहीं होती उस पर समर्पण भी नहीं होता। जब श्रद्धा किसी व्यक्ति पर होती है और उसके प्रति समर्पण होता है तो समर्पण करने वाले को विशेष सुख मिलता है। जब श्रद्धा भगवान के प्रति होती है और व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसे विशेष आनंद मिलता है। इसलिए योगी भगवान से योग लगाते हैं और अपने आप को पूर्ण समर्पित करके परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं होगा। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए समर्पण किया जाता है। समर्पण यदि कपटपूर्ण है तो सुख भी केवल दिखावा मात्र ही होगा। समर्पण से ही परमात्मा सहाय बनते हैं। मीरा ने समर्पण यह कहकर किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मीरा को पिलाया गया विष भी परमात्मा ने अमृत में बदल दिया। द्रौपदी ने हार थक कर जब अंत में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को समर्पण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका चीरहरण होने ही नहीं दिया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। इसके अलावा जब राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र के प्रति समर्पण किया तो राजा जनक को भी तत्क्षण ज्ञान हो गया था। रामकृष्ण परमहंस के प्रति बालक नरेंद्र का, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, समर्पण हुआ तो काली माँ उनके हृदय में प्रकट हो गई। इतना ही नहीं, कोई भी शास्त्र महात्मा बुद्ध को बुद्ध नहीं बना पाया। और अंत में जब सिद्धार्थ ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर परम सत्ता को पूर्ण समर्पण किया, उसी क्षण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। तो चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि समर्पण से महान उपलब्धि मिलती है। अपने श्रद्धे के प्रति समर्पण से सुख मिलता है। परमात्मा सबके परम श्रद्धे हैं, इसीलिए परमात्मा के प्रति समर्पण से परम सुख मिलता है। शांति का संचार होता है और जीवन सुखी और आनंदमय बनता है। इसीलिए मनुष्य को परम श्रद्धेय परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होकर अपने जीवन को सरस और मधुर बनाने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए।
जो मनुष्य को पूर्णता की ओर भी ले जाता है और पूर्णता की अनुभूति भी कराता है। तो आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।